खतौली में चुनावी माहौल की तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे सवाल रालोद के साथ सपा के नेताओं को भी चुप कर दे रहा है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि मैनपुरी की किलेबंदी से निकलकर अखिलेश यादव कब खतौली में दस्तक देंगे। रही बात रालोद की, तो उसने यहां पूरी ताकत लगा दी है। वहीं भाजपा का दावा है कि चाहे रालोद और सपा के नेता कुछ भी कर ले, यहां गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली। खतौली में चुनावी पारा और चढ़ गया है। सपा और रालोद का दावा है कि इस बार खतौली सीट को हम भाजपा से छीन लेंगे। नतीजे तो किसी भविष्यवक्ता से पूछो या उन भाजपा के बड़बोले लोगों से पूछो जो दावे करते हैं। अभी तो चुनाव है और एक तरफा चुनाव है, इतना कहा जा सकता। अच्छा, एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। खतौली विधानसभा का चुनाव लगभग बदल चुका है। खतौली विधानसभा की सम्मानित जनता ये तय कर चुकी है कि वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है। ये सब तय हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने 21 सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं। वो गांव-गांव जा रहे हैं और ये सिलसिला आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। वहीं भाजपा का दावा है कि खतौली पर उसका कब्जा कोई हिला नहीं सकता। दोबारा जीत तय है। पार्टी के दिग्गज कह रहे हैं कि उपचुनाव के तीनों क्षेत्रों में कमल का खिलना तय है। खतौली पर तीनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर यूपी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में है और जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। कमल ही खिलेगा और कमल ही जीतेगा। खतौली में रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गांव-गांव में प्रचार में जुटे हैं। हर जगह एक ही अपील है कि भाजपा के छलावे में मत आना। चुनाव के बाद व्यवहार अलग होता है, वो चकाचौंध में रहते हैं, रौनक आती है और उन्हें लगता है अब हम नेता बन गए। लेकिन जो जैसा भी बड़ा शक्तिशाली बनता हो, चुनाव में तो आएगा फिर लौट के 5 साल बाद आपके पास ही। तो ताकत किसके पास है? ताकत तो आप ही के पास है। अब 5 साल में आपको मौका नहीं मिलने का। खतौली 403 में एक सीट, जब आम चुनाव होता तो एक सीट आप माने जाते कि 403 में एक सीट है, किसी की शायद नजर नहीं आती। लेकिन जब बात सपा की तरफ से दिग्गज नेताओं के अब तक खतौली में डेरा नहीं डालने की आती है, तो फिर सपा और रालोद दोनों के नेता इस पर कुछ भी कहते हुए हिचकते हैं। उल्टे मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये चर्चा लगातार सरगर्म है कि क्या भाजपा ने मैनपुरी में सपा को इस कदर घेर लिया है कि उसके दिग्गज रामपुर से लेकर खतौली तक में प्रचार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जबकि मैनपुरी में खुद अखिलेश घर घर प्रचार में जुटे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि ये तो जुमले हैं। जुमलेबाजों से, झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गई। अब जनता का जो एक सोच है और ख़ास तौर से युवाओं की, वो सोची है कि कैसे रोज़गार मिले, महंगाई सस्ती हो, भ्रष्टाचार पे पाबंदी लगे और ज़रूरतों की जो चीज़ें उनके दाम सस्ते हों, रोज़गार की गारंटी हो। हमारी कोशिश होगी हम प्रत्येक मतदाता तक पहुँचें और जा कर के राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को, वहाँ जाके गठबंधन की नीतियों को बताएं। ये हमारी तैयारी है और हमें पूरा भरोसा है कि खतौली की सम्मानित जनता हमारी बात सुनेगी और 5 दिसंबर को एक ऐतिहासिक निर्णय लेगी, राष्ट्रीय लोकदल की जीत होगी। मुजफ्फरनगर के खतौली का ये उपचुनाव देश भर की नजरों में है, इसलिए यहाँ मची हर हलचल सुर्खियों में शुमार हो रही है। एबीपी गंगा के लिए खतौली से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की। सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भले ही मैनपुरी में अपनी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन उनके उम्मीदवार रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज हो गया। इस मामले को लेकर अब पार्टी ने अदालत में गुहार लगाई है। इस बीच राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमले की रफ्तार तेज कर दी है। आज राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल में दोस्ती की बात में दम नहीं। उन्होंने सवाल किया कि जब चाचा भतीजे 2 अलग अलग दलों का झंडा लगाकर घूम रहे हैं तो कैसे मान लिया जाए कि दोनों में एकजुटता है।
मैनपुरी उपचुनाव में भले ही सुभाषपा के प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज हो गया हो, लेकिन सपा को चुनौती देने और उस पर चुभने वाले हमलों की बौछार करने में ओम प्रकाश राजभर जरा भी पीछे नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें संदेह है कि चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश के संबंध सुधर गए हैं। प्रसपा अपना झंडा लगा घूम रही है। हमने जो देखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी गाड़ी में अपना झंडा लगा घूम रही है, तो कैसे मानने की एकजुटता है? जब वो झंडा उतार देते, अपना विलय की बात कर लेते कि नहीं हम समाजवादी पार्टी में विलय करते हैं, अब हमारा परिवार एक है, झंडा दो है, तो कहाँ एकता की बात आ रही है? अभी चुनाव के कुछ ही दिन पहले, सूचना के कुछ ही दिन पहले रामगोपाल जी का बयान आया कि इन्होंने अक्षय को हराने के लिए जो है बीजेपी को समर्थन किया था। राजभर ने कहा कि जब आजमगढ़ का उपचुनाव था तो अखिलेश यादव को हमारी ये बात बहुत बुरी लगी थी कि वे एसी कमरे से बाहर निकले, लेकिन अब वही अखिलेश मैनपुरी में इसलिए गांव-गांव घूम रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। कि जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन था तब अखिलेश जी को हमारी बात बहुत बुरी लगी थी कि एसी से निकल करके धरातल पे काम करने की जरूरत है। वहाँ नहीं गए चूँकि चचेरा भाई लड़ रहा था। अब मैनपुरी में तो अब उनकी श्रीमती जी लड़ रही हैं, अब गांव-गांव घूम रहे हैं। अब ओम प्रकाश की बात लागू हो रही है ना भाई। माननीय नेताजी 2014 में 2.5 लाख से जीते, फिर 2019 आते आते बसपा के समर्थन से 90,000 से जीते। अगर बसपा का वोट ही खाली हटा दीजिए तो कहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी है? अपने आप लड़ाई से बाहर है। राजभर यहीं चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वोट के लिए अखिलेश अपने पूरे परिवार के साथ जनता के दरवाजे पर जितना भटक लें, लेकिन मैनपुरी में इस बार साइकिल पर ब्रेक लगना तय है। वोट के लिए दरवाजे दरवाजे उनके भटक रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी कहूँगा कि देखो बहुत बढ़िया टाइम है कि जो आपको वोट टिकट न दे, राजनीति में हिस्सेदारी न दे, उसको वोट देने से क्या फ़ायदा है? आप अपने वोट को सही जगह सही इस्तेमाल करो। यानी आसान नहीं है सीट निकलना सपा की, बहुत मुश्किल है। साफ है कि ओम प्रकाश राजभर मौके पर चौका लगाने के लिए तैयार हैं। भले उनकी पार्टी ने रामपुर और खतौली में उम्मीदवार खड़े कर रखे हों, लेकिन सबसे ज्यादा जोर अखिलेश पर जुबानी हमले पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।